Hello everyone, welcome back to this channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss the two-way slab design using the IES method. This is lecture 4 part 3C. So before beginning, this is all about me, myself Piyush Sharma, and I'm here to help you for the competitive exam. So without any delay, let's begin our lecture. So till now we have discussed all the details that has been mentioned in the IS 456-2000 for the design of two-way slab. और अब हम ये न्यूमेरिकल देखेंगे, और जैसा मैंने आपको कहा था मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के लिए करके दिखाऊंगा, तो वो काम मैं कर रहा हूँ। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस लिए हैं आपके लिए ताकि आपके कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए डिज़ाइन को लेके। तो अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला काम क्या है, इन्होंने पूछा द डिज़ाइन ऑफ स्लैब ऑफ इनर डायमेंशन ऑफ 4 by 5 मीटर, द स्लैब इज सपोर्टेड बाय वॉल ऑफ 230 mm, द स्लैब इज कैरिंग अ लोड ऑफ 4 kN per meter square, M25 Fe415, द कॉर्नर ऑफ स्लैब आर हेल्ड डाउन। हेल्ड डाउन का मतलब टॉर्जन स्टील से अपने को डिज़ाइन करना है। ठीक है, जैसे गिवन है उस हिसाब से मैंने एक डायग्राम बनाया, और मैंने आपको कहा भी मेरे को LX नहीं पता वो इफेक्टिव है, तो तब तक के लिए हम LX नॉट को LX की तरह यूज़ करते रहेंगे जहाँ जहाँ ज़रूरत है, और फिर फाइनली हम इफेक्टिव लेंथ निकाल लेंगे, जैसे वन वे स्लैब्स के पिछले लेक्चर्स में हम देख चुके हैं। तो LY0 ओवर LX नॉट डालते हैं, क्या रेशियो है 1.25। तो 1.25 आया है तो वो 2 से कम है, तो इसके अकॉर्डिंग मेरे को पता चल गया ये जो गिवन स्पैन था ये क्या है, टू वे है। टू वे है तो इसकी इफेक्टिव डेप्थ निकालनी पड़ेगी। इफेक्टिव डेप्थ निकालने क्लॉज यूज करेंगे 24.1। हमें पता है यहाँ पे LX नॉट हमारा 4 मीटर है, और ये किस 24.1 मैंने आपको पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया किस तक के स्पैन के लिए होता है 3.5 मीटर, यानी कि 4 मीटर तो 3.5 से बड़ा है। और ऑल्सो लाइव लोड जो हमें गिवन है 4 kN per meter square है, यानी कि गिवन जो लोड था वहां पे उससे ज़्यादा हो गया क्लॉज से। ये है क्लॉज 24.1, और यहाँ पे देखो लाइव लोड 3 kN से कम था और स्पैन 3.5 मीटर से कम होना चाहिए था। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन उसका चला गया, तो क्या हम जो पॉइंट था उसको यूज़ नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। तभी मैं समझा रहा था आपको, चाहे क्लॉज आपका वैलिड ना हो बट हम फिर भी नियर बाय वैल्यूज़ लेके रहेंगे। हमारे को तो ये याद है 28, तुम तो नियर बाय नहीं, तुम तो एग्जैक्ट लो। मैं तो सारे डिज़ाइन में एग्जैक्ट लेता हूँ, मस्त अपना चकाचक एकदम सेफ आंसर आता है, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो एज पर 24.1 दिस इज स्पैन बाय कैपिटल D इज इक्वल्स टू 28। सो द ओवरऑल डेप्थ इज इक्वल्स टू 4000, क्योंकि LX नॉट की वैल्यू 4000 है, mm डिवाइडेड बाय 28 इट इज़ 142.85। ठीक है सर, इसको अप्रोक्सीमेटली 150 mm मान लेते हैं। बहुत अच्छे ये काम हो गया। तो अब हम अज्यूम करते हैं क्लियर कवर है 20 mm का, और 10 mm बार्स हम यूज़ कर रहे हैं एज मेन रीइंफोर्समेंट। क्यों? आप ये तो पता है ना, फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, वो कैपिटल D बाई 8 होती है। तो यहाँ 150 डिवाइडेड बाय 8 आएगा, 150 डिवाइडेड बाय 8 इज अबाउट 18.75। तो हमारा 10 mm ऑब्वियसली सेफर साइड में ही है। तो जो एज पर फॉर्मूला हम जो सीख चुके हैं, ओवरऑल डेप्थ इज इफेक्टिव डेप्थ प्लस क्लियर कवर प्लस 5/2 इसमें रखेंगे, और ओवरऑल डेप्थ पता कर रखा है हमने 150 mm है, तो इफेक्टिव डेप्थ वुड बी 125 mm। तो टू वे स्लैब के अंदर हमको इफेक्टिव डेप्थ मिल गई है। अब मैं इफेक्टिव स्पैन निकालने के लिए जा सकता हूँ, सिंपली सपोर्टेड है चारों तरफ से, तो हम क्या यूज़ करेंगे, LX नॉट प्लस D और LX नॉट प्लस W, इनमें से कोई सा भी लेस। तो 4000 125 230, ऑब्वियसली यही लेस होगा। 4125 mm इज माई LX इफेक्टिव स्पैन। सिमिलरली LY नॉट प्लस D, LY नॉट प्लस W, दिस थिंग इज हियर, so this is less, this is 5125 mm. So LY over LX is 5125, 4125, this is 1.242, रेशियो अप्रोक्सीमेटली 2 से कम है। अप्रोक्सीमेटली देखा जाए ना यार, तो ये 1.25 के आसपास ही है जो अपन ने पिछली बार ऊपर निकाला था LX नॉट और LY नॉट यूज़ करके। तो मैं यार 1.25 ये है, जो 1.242 इसका क्या है, 1.25 ही ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली सेम है। तो मैं 1.25 यूज़ करने वाला हूँ इस रेशियो को। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप इफेक्टिव स्पैन को 5000 mm
या 4000 mm लेना शुरू कर दें, नहीं, हमारा इफेक्टिव स्पैन यही रहेगा 5125 एंड 4125। बट मैं सिर्फ रेशियो 1.25 यूज़ कर रहा हूँ, कैलकुलेशन में आसानी होती है यार, समझो थोड़ी सी, कैलकुलेशन भी तो कितनी सारी हैं अपने कोड में। आओ अब कोड के लिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 1 मीटर विड्थ के लिए लोड निकालने बैठ गए। डेड लोड क्या होगा, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये क्या है, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट है। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, एरिया से। तो 150 mm हमारा क्या था ओवरऑल डेप्थ, तो मीटर में रख देते हैं 0.15 मीटर। 1 मीटर विड्थ की बात हो रही है तो 1 मीटर कितना मिला, 3.75 किलो न्यूटन पर मीटर। फिनिश हम अज्यूम कर लेते हैं 0.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग। 1 मीटर के लिए कितना हो गया, 0.8 किलो न्यूटन पर मीटर। लाइव लोड कितना गिवन है, 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गिवन था, तो 1 मीटर विड्थ के लिए हो गया 4 किलो न्यूटन पर मीटर। तो टोटल कितना है, 1.5 टाइम्स द DL यानी कि डेड लोड प्लस 1.5 टाइम्स द लाइव लोड। तो हमें ओवरऑल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड फॉर 1 मीटर विड्थ ऑफ अज्यूम्ड स्ट्रिप कितना मिल गया, 12.825 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है सर, ये सब कुछ आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग अब बेंडिंग मोमेंट आएगा। इस UDL के अकॉर्डिंग हम बेंडिंग मोमेंट निकालें करें, हमें पहले ही गिवन है टेबल 26 IS 456 की, क्योंकि ये क्या है, सिंपली सपोर्टेड है और टॉर्जन स्टील दे सकते हैं अपन। तो टेबल 26 में जाएंगे और वहाँ से सब कुछ चेक कर लेंगे। तो ये है अपनी टेबल नंबर 26 और अपना जो पैनल है वो सिंपली सपोर्टेड है, यानी कि एक आइसोलेटेड। पॉइंट नंबर 9 ऊपर से अपना जो रेशियो है दैट इज़ 1.25, तो अपने को इंटरपोलेट करना पड़ेगा 1.2 और 1.3 के बीच में ये। तो नियर अबाउट इन दोनों के बीच का इंटरपोलेशन होगा। सो मैंने वो इंटरपोलेट कर दिया। इंटरपोलेशन के बाद क्या वैल्यूज़ मिलेंगी आपको, अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा वाई की, वो ये गिवन है। तो बेसिकली इंटरपोलेशन अल्फ़ा एक्स में करना है और अल्फ़ा वाई के लिए तो कोई इंटरपोलेशन की ज़रूरत है ही नहीं, वो सबके लिए सेम है। तो अब हम मूवमेंट निकाल सकते हैं, अल्फ़ा एक्स डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा वाई डब्ल्यू एल वाई सॉरी एल एक्स स्क्वायर, इफेक्टिव स्पैन, शॉर्टर स्पैन। सो वी फाउंड दिस थिंग, हमारे पास डिज़ाइन मूवमेंट आ गया है एक्स में एंड वाई में 16.37 12.22। ठीक है सर, अब डिज़ाइन मूवमेंट आ गया है तो सबसे पहले उसको चेक कर लेते हैं इफेक्टिव डेप्थ सही है कि नहीं, जो हम हमेशा करते हैं। तो अंडर रूट ऑफ बेंडिंग मोमेंट U बाई क्यू बी डी। तो B ये रहा, B है हमारा 1000 mm, FC के इज 25 0.138 और जो हमारा डिज़ाइन मोमेंट है वो ये रहा। इसके अकॉर्डिंग हमें रिक्वायर्ड जो डेप्थ आएगी वो कितनी आई, 70 mm, और हमने कितनी प्रोवाइड की हुई है, 125 mm। इसका मतलब हम कैसे हैं, सेफ है, हैंस एवरीथिंग इज ओके टिल नाउ। ओके सब कुछ सही है तो सर एक काम करते हैं, एरिया ऑफ मेन स्टील भी निकाल देते हैं। एरिया ऑफ मेन स्टील निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है वो स्टील किसके पैरेलल होगी, सर शॉर्टर स्पैन साइड के पैरेलल। ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो यानी कि ऐसे। अब ऐसे जाएगा तो हम मेन स्टील कहाँ देते हैं, ऑब्वियसली ये लेंथ है LY, तो हमें किस में देना है मेन स्टील, 3/4 LY में मुझे मेन स्टील देनी है। ये बड़ा क्लियर कंसेप्ट, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो 3/4 LY मैंने कहा 3.83843 मीटर के अंदर तो मुझे मेन स्टील देनी है, और उसका फॉर्मूला हमारा ये रहा, हमने निकाला हुआ है। अब हम इसमें फीड कर देते हैं, वी गॉट 382.31 mm स्क्वायर। उसी तरीके से सेम जो हमने ऊपर किया है लॉन्गर स्पैन के लिए, लॉन्गर स्पैन के लिए पैरेलल हो गया लॉन्गर स्पैन से, तो लॉन्गर स्पैन से पैरेलल इट वुड बी 3/4 LX। तो 3/4 LX की वैल्यू है 3.098 एंड सिमिलरली इसका भी एरिया निकालिए, लॉन्गर स्पैन का थोड़ा कम आएगा, ऑब्वियस है 281.42। ठीक है, एज स्ट्रिप की बात की जाए, एज के अंदर स्ट्रिप क्या होती है, मिनिमम स्टील देनी होती है। ये हमने कोड में लास्ट लेक्चर के इम्पॉर्टेंट क्लॉज के अकॉर्डिंग देख चुके हैं। हम यहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं, Fe415 यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए कितना होता है 0.12% ऑफ BD होता है। हियर इट इज़ 180 mm स्क्वायर। ठीक है सर, अपन ने एरिया हर एक का निकाल लिया है, लॉन्गर का भी, शॉर्टर का भी और एजेस का भी। ठीक है, अब इनकी स्पेसिंग निकाल लेते हैं बैठे बैठे।
चलिए सर शुरू हो जाते हैं। तो स्पेसिंग का जो फॉर्मूला है 1000 डिवाइडेड बाय एस वी इंटू पाई बाय 4 इंटू 10 mm हम यूज़ कर रहे हैं इज इक्वल्स टू दिस थिंग वी गॉट 205। तो 205 को सेव करने के लिए अपन 200 mm सेंटर टू सेंटर दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये क्योंकि मेन स्टील है तो इसमें चेक करनी पड़ेगी स्पेसिंग। आओ चेक करते हैं स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, 3D या 300 mm, इनमें से जो भी लेस होगा वो कंसिडर करेंगे। 3 इंटू 160 और सॉरी 160 नहीं, दिस इज 125। तो 3 इंटू 125 ऑब्वियसली 300 mm से कम होने वाला है, तो स्पेसिंग 300 mm से कम होनी चाहिए। हमने कितनी प्रोवाइड की है 200 mm, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, सही डिज़ाइन कर रहे हैं। चलो ठीक है, तो यहाँ कर सकते हैं। सो प्रोवाइड 10 mm 5 बार्स एट 200 mm सेंटर टू सेंटर। बिल्कुल सर, इसका मतलब एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड कितना हो गया, जैसे हमने पढ़ा हुआ है 1000 डिवाइडेड बाय 100 से 200 सेंटर टू सेंटर लिखा है, 5/4 इंटू 10 का स्क्वायर। ये करेंगे कितना मिलेगा 392.70 mm स्क्वायर, ये मिल गया। इसी तरीके से शॉर्टर साइड पे निकाल लेते हैं। हम शॉर्टर साइड पे 8 mm 5 बार्स दे रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, तो उसकी स्पेसिंग आई 175, अपन ने उसको प्रोवाइड कर दिया 170 mm पे। तो 8 mm 5 बार्स फॉर लॉन्गर स्पैन एट 170 mm सेंटर टू सेंटर, और एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड कितना हो गया 1000 डिवाइड बाय 170 पाई/4 इंटू 8 स्क्वायर। दिस थिंग इज द एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड इन लॉन्गर स्पैन। सिमिलरली एज स्ट्रिप पे अपन 8 mm 5 बार्स देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे को स्पेसिंग मिल गई 250 mm। तो मतलब रिक्वायर्ड जो स्पेसिंग आई है अपन को आई थी 280 mm के आसपास, अपन ने ले ली 250 mm टू बी ऑन सेफर साइड। तो प्रोवाइड 8 mm 5 बार्स इन एज स्ट्रिप इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन बोथ, क्योंकि दोनों में एजेस होंगे ना, चाहे आप इधर से देखो ये हो गया और ऐसे देखो, इन दोनों ही एक्स और वाई डायरेक्शन के अंदर हमको 250 mm सेंटर टू सेंटर देनी पड़ेगी। ठीक है सर, आपने ये बता दिया, सब कुछ आ गया, एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड आ गया, इसका मतलब डिफ्लेक्शन चेक हम लगा सकते हैं, लगा देते हैं सर। डिफ्लेक्शन चेक के लिए हमको ये जो फॉर्मूला है कोड का 0.58 Fe415 एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड अपॉन एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड से वैल्यू मिल गई, सिमिली 234.33। तो ठीक है, 240 जो हमारा है उसके आसपास होगा। तो ये देखो मैंने एक ब्राउन कलर से एक स्पेशल कर्व सा बनाया जो 240 के बहुत क्लोजली जा रहा है, तो वो बना दिया मैंने पहले वो कर्व। ओके, साथ में हमें चाहिए परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट। तो परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट क्या होगा, कितनी हमने प्रोवाइड की है, डिवाइडेड बाय बी और कैपिटल डी। बी था 1000 mm, कैपिटल डी है 150। व्हाट वी गॉट दिस थिंग अप्रॉक्सीमेटली 0.26%। तो 0.2 तो कहाँ आएगा, 0.4 ये बीच में हो गया 0.2, तो 0.26 यहाँ कहीं हुआ। देखो तो वाइट से मैंने डैश डैश लाइन बनाई है 0.26% की, और ये ब्राउन लाइन को लगभग यहाँ काट रही है, तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली निकाला है 1.7। तो मॉडिफिकेशन फैक्टर इज 1.7, तो स्पेन बाय डी इज इक्वल टू 28 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर। तो ओवरऑल डेप्थ जो निकल के आ रही है दैट इज 87 mm, यानी कि हमने जो प्रोवाइड की है ओवरऑल डेप्थ अबाउट 150 mm, दैट इज प्रिटी मच ऑन कंजर्वेटिव साइड एंड इट इज एक्सट्रीमली सेफ नाउ। अब आप इसको इकोनॉमिक बना सकते हो ये मान के कि अच्छा 100 mm, चलो अब मैं 100 mm दूंगा, 100 mm दे सकता हूँ, और वापस से जो अपने ये 1 to 6 स्टेप्स हैं इनको रिपीट करो, चेक करो। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आप कर सकते हैं टू मेक द इकोनॉमिक डिज़ाइन। तो हैंड से कर रहे हो, बस मैं आपको कंसेप्ट देना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं 150 mm यूज़ कर रहा हूँ, वरना आप आराम से 110 या 100 के अकॉर्डिंग भी डिज़ाइन करके दे सकते हैं, वो और इकोनॉमिकल होगा। So let's continue with now for 150 mm। तो ऑब्वियसली अब हमारा सब कुछ सेफ है, तो हम टॉर्शन रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं। तो टॉर्शन रीइंफोर्समेंट हमारे कोड ने क्या बोला था, कॉर्नर्स पे इट इज 3/4 टाइम्स द एरिया ऑफ मेन स्टील। तो हमारे पास मेन स्टील प्रोवाइडेड ये रही, वी गॉट दिस थिंग। तो और इसका डायमेंशन कितना होगा टॉर्शन रीइंफोर्समेंट का, LX/5, तो इट इज 825 mm। अब हम क्या करते हैं, हमने टॉर्शन स्टील के बार्स तो डिफाइन नहीं किए थे स्पेसिंग के साथ, अब हम डिफाइन करते हैं कि हम 8 mm बार्स ले रहे हैं टॉर्शन स्टील में, तो उनकी स्पेसिंग कितनी हुई, तो उनकी स्पेसिंग निकल के आई फॉर दिस एरिया 3/4 टाइम्स द मेन स्टील, यानी कि ये वाला
हमको मिलेगा 175। तो अब एक काम करते हैं, 170 दे देते हैं। हमने प्रोवाइड कर दिया है 8 mm 5 bars as torsion reinforcement at 170 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है सर, टॉर्जन भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब शेयर चेक लगा लेते हैं। तो शेयर चेक लगाने के लिए मैंने आपको बोला था ना, रट लो, देखो अब काम आएगा। वी यू इज इक्वल टू डब्ल्यू एल एक्स बाई 3 रख दिया, वी गॉट 17.63 किलो न्यूटन। वी यू बाई डब्ल्यू यू एल एक्स आर डिवाइडेड बाई 2 प्लस आर, वी गॉट दिस थिंग। सॉल्व करने पे इट इज अबाउट 20.34 किलो न्यूटन। ओके सर, सो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस क्या होगा? जो डिज़ाइन शेयर स्ट्रेस है सर बड़ा तो 20.34 होगा, तो रख दो 20.34 डिवाइडेड बाय बी डी, वी गॉट दिस थिंग। अब इसको चेक कर लेते हैं टाउ सी से कम है कि नहीं। तो टाउ सी फॉर गिवन दैट टेबल नंबर 19 में जाके आप निकाल लेना, 0.365 आया है मेरा, तो ऑब्वियसली कम है नॉमिनल शेयर स्ट्रेस जो कॉन्क्रीट लेगा उससे, तो इसका मतलब स्लैब की डिज़ाइन ओके है। अब चेक करते हैं बॉन्ड स्ट्रेस को। तो बॉन्ड स्ट्रेस चेक करने के लिए अब मैं यूज़ कर रहा हूँ जो हमारा कोड ने मैंने आपको दिखाया था। कोड बार बार चीख चीख के क्या कहता है, 50% कर्टेल कर देना यार, 50% कर्टेल कर देना। तो हम 50% को कर्टेल कर देते हैं। अगर आप 50% मेल स्टील को कर्टेल करोगे तो उसकी स्पेसिंग को 2 टाइम्स कर देते हैं अपन। स्पेसिंग कितनी थी? 200 mm थी सेंटर टू सेंटर। ये देखो एरिया मेन स्टील कहाँ है, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, हियर इट इज। तो मेन स्टील है 10 mm बार 200 की, तो 50% कर्टेल करनी है तो 400 mm कर दे उसको सेंटर टू सेंटर। लेट्स डू दिस थिंग। ठीक है, हमने रख दिया, वी गॉट 1.75 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसके लिए टाउ बी डी शॉर्टर स्पैन के लिए देख लेते हैं 17.63। उसी तरीके से टाउ बी डी लॉन्गर स्पैन के लिए देखना पड़ेगा। अब लॉन्गर स्पैन में तो हम 8 mm दे रहे हैं 170 mm पे, तो उसको 2 टाइम्स कर देते हैं 50% कर्टेलमेंट के अकॉर्डिंग। वी गॉट 1.719 अप्रोक्सीमेटली 1.72। और यहाँ पे 10 mm दे रहे थे 200 पे, तो 200 इंटू 2, तो डेट बिकम्स 400। इट इज़ 1.75, इट इज़ 1.72। तो टाउ बी डी परमिसिबल इज जो हमारा M25 है उसके अकॉर्डिंग इंटू 60% इंक्रीमेंट। क्यों? हम Fe415 यूज़ कर रहे हैं, सो वी गॉट 2.24। तो हमें जो रिक्वायर्ड है मैक्सिमम उससे तो कम है, सेफ है, ओके है, बिल्कुल ठीक। डेवलपमेंट लेंथ चेक कर लेते हैं। सो डेवलपमेंट लेंथ इज 0.87 FY 54 टाउ बी डी परमिसिबल, 403 आया। और अब इस जो 403 है, अगर आपने 10 mm बार यूज़ किया है, हाँ अपन ने 10 mm बार यूज़ किया था मेन वाले में, तो वहाँ के लिए 403 है, और 8 mm बार जब यूज़ किया है तो उसके लिए 323 है। तो अब इन दोनों को चेक तो करना पड़ेगा मुझे। तो M1 बाई वी यू वाई प्लस एन नॉट। अब आपको ये थोड़ा मैं समझा देता हूँ कि मैं हमेशा यहाँ पे M1 बाई वी प्लस एन नॉट में, अपन पहले 2D में चल रहा था, मेन से ही कर रहे थे, इस बार थोड़ा वी यू वाई का कंसेप्ट आ जाएगा। तो वो क्या है वो देख लो एक बार। तो शेयर में क्या है कि जो भी अपना जो इफेक्ट है वो एक एनवलप जैसे फॉर्म में अपने को देखने को मिलता था। इसी वजह से जो वी यू एक्स है वी यू वाई है वो थोड़े से बदल जाते हैं। ओके, सो यू कैन सी द स्लैब विद द डिस्ट्रीब्यूटेड शेडेड डायग्राम, ये हम देख चुके हैं। इसी की वजह से ही अब हमें दो डिफरेंट वेज में जो M1 बाय V उसे चेक करना पड़ेगा। हमारा V पहले हम जो कंटिन्यू कर रहे थे सिमिलरली उसको नहीं यूज़ कर पाएंगे यहाँ। अगर हम जब मेन की बात कर रहे हैं, रीइंफोर्समेंट मेन रीइंफोर्समेंट है, तो उसमें VUY यूज़ करना है। और इधर जो 8 mm वाली है ये LY स्पेन में गई है, यहाँ पे VUX यूज़ करना है।
तो अब हम बात करते हैं कि मूवमेंट कैसे आएगा, तो वो मूवमेंट आएगा थ्रू रीइंफोर्समेंट 0.87 FY AST JD। अब हमको पता है कि ये कितना है 392.70, सिमिलरली वो 8 mm वाली जो है वो 295.68 है। वी गॉट दिस थिंग एंड पुटिंग दोज वैल्यूज जो फॉर्मूले में है यहाँ वी यू वाई अदर वी यू एक्स, वी गेट दिस थिंग 605,700। सो इसके बाद एल नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं। एल अनसपोर्ट या एल सपोर्टेड सॉरी द सपोर्ट डिवाइडेड बाय 2 माइनस क्लियर कवर 95 इधर आया, जोड़ देंगे 795 है एंड हियर इट इज अगेन 95 ऐड करेंगे 605 में 323। तो जनरली बुक्स में आपको सिर्फ यही वाला पोर्शन मिलने वाला है, ये छोटा वाला मूवमेंट डिवाइडेड बाय वी यू एक्स, वो ज़्यादा क्रिटिकल हो गए हैं यहाँ पे। तो 323 आपने चेक कर लिया, सेफ है, सेफ आ गया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी डिटेलिंग कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। तो डिटेलिंग करते टाइम आप हमेशा ये ज़रूर मेंशन करें कि इफेक्टिव डेप्थ कितना है, कैपिटल डी कितना है, क्लियर कवर कितना है, और उसके साथ साथ आप डायग्राम में हम बार्स को मेंशन कर सकते हैं। तो ये क्रॉस सेक्शन है एल एक्स का विच इज़ 4.125 मीटर इफेक्टिव स्पैन हुआ। तो ब्लू कलर में जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ मेन रीइंफोर्समेंट, ग्रीन कलर में रीइंफोर्समेंट इन अदर डायरेक्शन दैट इज़ एल वाई स्पैन वाली। तो ब्लू कलर वाली कितनी है 10 mm 5 बार्स हैं 200 mm सेंटर टू सेंटर। अब इसमें से 50% कर्टेल कर सकते हैं अपन, तो ये कितना हो जाएगा ऊपर की ओर जो यहाँ दिख रहा है दैट इज़ 10 mm 5 बार्स एट 400 सेंटर टू सेंटर। ओके, एंड दिस ग्रीन कलर इज दिस बार्स इन द लॉन्गर स्पैन। हमने प्रोवाइड की 8 mm बार्स एट 170 mm सेंटर टू सेंटर। अब एल वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, 5.125 मीटर ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, उनको बैंड कर दिया, उसका 50% यहाँ पे बैंड हो जाएगा इस केस में भी। तो यहाँ पे 170 इंटू 2 सेंटर टू सेंटर हो जाएगा 8 mm 5 बार्स का। दिस इज़ गुड, यूनिक, बहुत अच्छे से साफ क्लियर हो गया। नाउ ये इसका वो 2D व्यू है विद टॉर्जन स्टील जो आपको बनाना है फाइनली और प्रेजेंट करना है एग्जामिनर को। तो देखो यहाँ पे मैंने पहले डॉट 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 ये लाइन बनाई है, वाइट कलर में आपको दिख रही होगी। सबसे पहले यही बनानी है आपको, ये डॉट 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 लाइन। इस डॉट डॉट लाइन से आपने सबसे पहले एजेस जो हैं उसको ड्रॉ कर लिया, यानी कि 1/8 LX एंड दिस इज़ 1/8 LY। तो हमें पता चल गया है कि ये वाले डॉट के इस तरफ डैश लाइन की तरफ हमारे पास एज स्टील है। ये पिंक कलर में जो आपको दिख रही हैं दीज आर एज स्टील्स। तो ये कितनी है 8 mm बार्स हैं 250 mm सेंटर टू सेंटर एज स्ट्रिप रीइंफोर्समेंट्स। ओके, नाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग विद ब्लू कलर मेन रीइंफोर्समेंट। तो ये ब्लू मैंने दिखाई है, एक बार को इधर मोड़ना है, इसको नहीं मोड़ना है, मतलब एक बार अल्टरनेट टू अल्टरनेट बार अपन बेंड करते आए हैं। अब यहाँ इतना बेंडिंग वेंडिंग दिखाएंगे तो सब हौच पौच हो जाएगा, इसलिए बेंडिंग नहीं दिखाई है। आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो ईजीली आप एक बार आगे और एक बार इस तरफ। सो इट प्रूव्स कि हाँ ये इससे यहाँ कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ पे बेंड हो रहा है, ये इससे प्रूव होता है यहाँ तक गया, यहाँ से बेंड हो रहा है। तो दिस इज 10 mm 5 बार्स एट 200 mm सेंटर टू सेंटर मेन स्टील हो गई। ग्रीन कलर की जो है दैट इज़ द स्टील फॉर द लॉन्गर स्पैन दैट इज़ 8 mm 5 बार्स एट 100 mm सेंटर टू सेंटर, ये लॉन्गर स्पैन की स्टील हो गई। और स्पैन जो ये LX/5 LX/5 है, ये क्या है टॉर्जन स्टील है जो आपको यहाँ पे ब्राउन कलर में मैंने दिखाई हुई है। तो टॉर्जन स्टील के लिए हम यूज़ कर रहे हैं 8 mm 5 बार्स एट 170 mm सेंटर टू सेंटर। तो टॉप और बॉटम दोनों में टॉर्जन स्टील पॉइंट पे आपको स्टील देनी है। तो दिस इज़ द फाइनल डिज़ाइन फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। मैंने बहुत स्पेसिफिकली कोशिश की है स्लोली एक एक चीज़ को उठा के अच्छे से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकूँ। और बुक्स में क्या है कलर्ड पोर्शन नहीं दिखता है, वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट होता है तो कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कलर्ड भी यूज़ कर लिया है। आपका कंफ्यूजन अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस सिंपली सपोर्टेड डिज़ाइन। So before leaving, I request you guys, please subscribe this channel, share it with your friends,
and if you have any query, please mention it in the comment section below. Okay, bye bye, signing off.